दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं? क्या शरीर में ताकत की कमी महसूस हो रही है? तो आज हम बताने जा रहे हैं वो देसी फार्मूला जो शरीर को बना देगा दोस्तों लोहे जैसा मजबूत, ताकतवर और शरीर में भर आएगी हाथियों जैसी ताकत। आपके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां होगी मजबूत। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन दोस्तों ये सिर्फ दावा नहीं है, बल्कि इसे साइंस भी मानती है। तो दोस्तों वो कौन सी चीज़ें हैं, उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, हमारी हड्डियाँ आखिर कमज़ोर क्यों होती हैं? कमज़ोर होने के क्या कारण हैं? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों हड्डियां कमजोर होने के कारण को। दोस्तों जब हम कारण को समझते हैं तभी निवारण आसान होता है। सबसे पहला कारण है दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। जब हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। दूसरा कारण है उम्र बढ़ने के साथ-साथ बोन डेंसिटी में गिरावट आना। थायराइड, शुगर या हार्मोनल असंतुलन, ज़्यादा बैठे रहना या कम एक्सरसाइज करना, डाइट में प्रोटीन और मिनरल की कमी, ये 4-5 सबसे बड़े कारण हैं। अब इन कारणों में से आपको देखना होगा कौन सा कारण आपके शरीर में है। किस कमी के कारण आपके शरीर में कमजोरियां आ रही। दोस्तों अक्सर 50 की उम्र के बाद 65% लोगों को हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या होती है। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं आयुर्वेद का सुपर कॉम्बिनेशन। दोस्तों अब जानिए 4 चीजें कैसे आपके शरीर को ताकतवर बनाती है। उन 4 चीजों के बारे में जानते हैं, कैसे काम करती है, उसके क्या क्या फायदे हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप दोस्तों पूछ सकते हैं। तो पहले चीज है जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है और आज के समय में लगभग 99% के लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। उसको पूरा करने के लिए दोस्तों हमारे डाइट में होना चाहिए सबसे पहले सुपर चीज है, वो है सफ़ेद तिल। दोस्तों सफ़ेद तिल में उच्च मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सेसमिन और सेसामोलिन जैसे लिग्नन होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तिल का नियमित सेवन बोन डेंसिटी को 25% तक बढ़ा सकता है। बोन डेंसिटी को 25% तक बढ़ा सकता है। दूसरी चीज है दोस्तों वो है सफ़ेद तिल। तो दोस्तों सफ़ेद तिल के बाद दूसरी चीज है वो है किशमिश। मित्रों किशमिश में आयरन, पोटेशियम, बेरौन से भरपूर है। बेरौन हड्डियों के मिनरल बैलेंस को बनाए रखने में मददगार है। कई रिसर्च में पाया गया है कि किशमिश में पाया जाने वाला बोरॉन हड्डियों की रिकवरी में सहायक होता है। लेकिन किशमिश खाने से पहले किशमिश को बहुत अच्छी तरह से गुनगुने पानी में अक्सर धुल लेना चाहिए। गुनगुने पानी के अलावा आप हो सके तो दोस्तों थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उस पानी को खूब थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। इस गर्म पानी से, नमक वाले गर्म पानी से किशमिश को अच्छी तरह से जब आप धुलेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों उसमें से गंदगियाँ निकलती हैं। इसे ज़रूर धुल करके खाना चाहिए, तभी नहीं तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि किशमिश को सुरक्षित करने के लिए इसे प्रिजर्वेटिव करते हैं, कई तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, इसलिए साफ सफाई से जो भी चीज़ खाएं। तीसरी चीज़ है दोस्तों छुहारा, जिसे सूखा हुआ खजूर कहते हैं। छुहारे में नेचुरल शुगर, फाइबर, मैग्नीशियम, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला असर होता है जो शरीर की ताकत और मसल्स में सहायता करता है।
दोस्तों कई रिसर्च में पाया गया है कि छुहारे में मौजूद पैक्टिन तत्व मसल्स ग्रोथ और बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। चौथी चीज है दोस्तों भुना हुआ चना। भुने हुए चने में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों 100 ग्राम भुने हुए चने में 24 से 26 ग्राम प्रोटीन होती है। यह बॉडी स्ट्रेंथ और हड्डियों की मजबूती में मददगार है। आयरन, फोलेट और कॉर्स से भरपूर होता है भुना हुआ चना। दोस्तों रोजाना चना खाने से हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मजबूत होती हैं। ये दोस्तों 4 चीजें थी। अब इन 4 चीजों को कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं और कुछ दिनचर्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इन चारों चीजों को लेना है आपको, मात्रा समझ लेते हैं, उपयोग करने की विधि जान लेते हैं। आपको चाहिए भुना हुआ चना 40 से 50 ग्राम, सफ़ेद तिल आपको चाहिए 2 चम्मच छोटी चम्मच से, अगर हम वज़न की बात करें तो 10 से 12 ग्राम, छुहारा चाहिए 5 से 6 पीस, किशमिश चाहिए 20 से 25 ग्राम। अब इनका प्रयोग कैसे करना है? सबसे पहले आप सफ़ेद तिल लीजिए और इसे छुहारा किशमिश और छुहारे के नमक वाले गुनगुने पानी से खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद दोस्तों किशमिश और छुहारा को अलग पानी में भिगोइए, सफ़ेद तिल को अलग पानी में भिगोइए। सफ़ेद तिल को अलग पानी में, किशमिश और छुहारे को अलग पानी में भिगो दीजिए। अब उसके बाद सुबह जब आप योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करके घर वापस आएंगे तो छुहारा और किशमिश जिस पानी में आपने भिगोया है उस पानी को आप पी लीजिए। सफ़ेद तिल जिस पानी में भिगोया है उसे आप फेंक दीजिए। अब ये चारों चीज़ों को यानी कि भुना हुआ चना जो 40 से 50 ग्राम आपने लिया है, सफ़ेद तिल, छुहारा और किशमिश सबको एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब बैठ के आराम से चबा-चबा के खा जाइए। खूब आराम से चबा-चबा के खाना है। अब इसे खाने से पहले और इसे खाने के 2 ढाई 3 घंटे बाद तक, जब तक आपको खुल के भूख ना लगे, जब खूब अच्छी से भूख लग जाए तभी कुछ खाना-पीना है, उसके पहले कुछ भी नहीं खाना-पीना है। कितने दिन तक खाना चाहिए? लगातार 3 महीने खाइए। 3 महीने में जो आपको फ़ायदा मिलेगा उस फ़ायदे से चौंक जाएँगे। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं कोई दर्द था, दर्द दूर हो जाएगा। पाचन तंत्र के लिए भी फ़ायदेमंद है, प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। अब बात आ गई विटामिन डी की। जैसे हमने कहा था कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बराबर मात्रा में हमें लेना चाहिए। अब विटामिन डी के लिए आपको कोई फूड सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलता है। प्रकृति से मुफ्त में मिलता है, बस आपको क्या करना है, उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने डेली डेली कम से कम 30 से 40 मिनट आपको बैठना है। अगर आप उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने डेली 30 से 40 मिनट बैठते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है वो वीक नहीं होगी, शारीरिक कमजोरी नहीं आएगी। तो कैल्शियम की पूरा करने के लिए एक कॉम्बिनेशन, विटामिन डी को पूरा करने के लिए सूर्य की धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 2 चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो रोज़ सुबह आप जल्दी उठिए, जल्दी उठने के बाद खुले आसमान के नीचे जब सूरज निकल जाए तो दोस्तों बैठ के योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ में 2 काम हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, योगा भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये सब करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों आप अपने खाने में ज़रूर परिवर्तन करिए, जैसे कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले कर लीजिए। ऐसा करने से आपका शरीर निरोगी रहेगा। और दोस्तों अपने शरीर को और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं तो रात में सोने से 2 घंटे पहले
और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने के 2 घंटे के बाद दोस्तों अश्वगंधा का चूर्ण आप ले सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण हमारे शरीर को ताकतवर बनाने के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों इसके साथ आप ये अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं। आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ, लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये जो था कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन था, जो आपके शरीर को ताकतवर बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, निरोग बनाएगा। अब आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं।